ma 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 ga ma ma ga re sa। आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। रामचरितमानस के इस 23वें एपिसोड में तुलसीदास जी पुनः देवताओं की, ऋषि मुनियों की, वेदों की इत्यादि गुणीजनों की वंदना कर रहे हैं। अभी आपने इतने सारे अभी तक के एपिसोड देखे, उन सभी में तुलसीदास जी के प्रणाम करने की श्रृंखला का ही अंत नहीं हो रहा, वही पूरी नहीं हो रही। तो एक मित्र ने प्रश्न किया कि इट्स टू मच, यानी तुलसीदास जी जो इतने अधिक प्रणाम कर रहे हैं, उनका कहना है कि इतने सारे प्रणामों को सुन सुनकर मैं इरिटेट हो गया हूँ। तो क्यों तुलसीदास जी इतने नमस्कार, इतने प्रणाम देवी देवताओं को कर रहे हैं? उनकी बात सही है। जो सामान्य चित्त होता है, ऐसा चित्त जो झुकना नहीं जानता या जो कृतज्ञता से नहीं भरा, जो धन्यता से नहीं भरा, या फिर जिसका मन बार बार गदगद और पुलकित नहीं उठता, उसके लिए लगता है कि इतने नमस्कार क्यों करने। मैंने उनसे कहा कि मैं देखता हूँ अक्सर आप अपने कई कुल वृद्धों को या बड़ों को नमस्कार जब करते हैं तो दूर से ही कह देते हैं पैरी पहनना। अपनी जो बाजू है, कोहनी, वो भी सीधी नहीं करते। जैसे यूनानी लोग जब नमस्कार करते थे तो पूरा ऐसा हाथ सीधा करते थे। तो मैंने कहा तुम तो नमस्कार में जो दूर से ही कह देते हो पैरी पहनना, और बस इतना सा ऐसे कर देते हो, तो जिसका पैरी पहनना तुम करते हो वो आदमी भी दूर से कहता है ओके। ना तुमने दिल से नमस्कार किया, ना उसने हृदय से आशीर्वाद दिया। दोनों ही काम औपचारिक होकर रह गए, जस्ट फॉर्मेलिटी। लेकिन तुलसीदास जी जो इतनी लंबी नमस्कारों की श्रृंखला लेकर चल रहे हैं, उसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। उनके भीतर से इतनी ज़्यादा ओवरफ्लोइंग हो रही है, इतना ज़्यादा वो अनुग्रह से भरे हैं, कृतज्ञता से भरे हैं, भाव से भरे हैं कि वो भाव उनका छलक छलक जा रहा है बार बार। और जब ऐसी स्थिति होती है तो आपको लगता है कि आप जितने भी धन्यवाद दे लें वे कम है। और ऐसे ही धन्यवाद नमस्कार के रूप में तुलसीदास जी दे रहे हैं, और ये सारे नमस्कार हमारे लिए आशीर्वाद का काम करते हैं। मैं बड़े रहस्य की बात आपको बता रहा हूँ, ये राज की बात है कि जब आप इतने नमस्कारों को सुन रहे हैं ना, तो ये मत समझिए कि ये व्यर्थ जा रहे हैं। तुलसीदास जी के साथ साथ आपके नमस्कारों की भी हाजिरी राम जी के चरणों में लग रही है। ये बड़ी गहरी बात है। आप चाहे नमस्कार ना कर रहे हों, लेकिन तुलसीदास जी के माध्यम से जब आप उनको सुन रहे हैं तो सुनते सुनते आपका हृदय उसी ओर मुड़ जाता है और बस आपकी हाजिरी वहाँ लग जाती है, और सारा खेल हाजिरी लगने का ही है। तो आइए अपनी हाजिरी लगवाते हैं, आगे चलते हैं। बंदौ मुनि पद कंच रामायण जेहि निर्महु, सखर सुकोमल मंजू दोष रहित दूषण सहित। अब अनेक राम भक्तों से मैंने पूछा कि आप भगवान राम का नाम लेते हैं तो कभी राम के नाम से पहले भगवान वाल्मीकि को नमस्कार किया? वो झूठ नहीं बोलते, ईमानदार उत्तर देते हैं। कहते सच में हमने कभी भगवान वाल्मीकि को नमस्कार नहीं किया। और आप तो उनको भगवान कह रहे हैं वाल्मीकि को, हम तो कभी भगवान भी नहीं बोलते।
ज़्यादा से ज़्यादा वो कह देते महर्षि वाल्मीकि या ऋषि वाल्मीकि, और आप तो भगवान ही बोल रहे हैं। तो हमने कभी वाल्मीकि को नमस्कार नहीं किया। अब तुलसीदास जी रामचरितमानस की रचना कर रहे हैं, और जो आदि कवि हैं वाल्मीकि, उनकी वो वंदना करते हैं। वो कहते हैं राम को हम अगर भगवान वाल्मीकि रामायण ही नहीं लिखते, राम के चरित्र का गान ही नहीं करते, तो हम तो राम को जानते ही नहीं। आप स्वयं सोचिए, अगर रामायण की रचना ना हुई होती तो राम नाम को कोई जानता भला? कौन जानता? कोई भी नहीं जानता। ये नाम ही खो चुका होता था। लेकिन वाल्मीकि के द्वारा यह नाम ही नहीं रहा, परमात्मा का पर्यायवाची बन गया। तो तुलसीदास जी कहते हैं, मैं सबसे पहले उन मुनि भगवान वाल्मीकि को नमस्कार करता हूँ जिन्होंने इस निर्दोष रामायण की रचना की, क्योंकि उसी रामायण की रचना के कारण मैं रामचरितमानस लिख पा रहा हूँ। वही तो मेरा पुल बना। ये रामायण का पुल ना होता तो ये चींटी जैसी मेरी रामचरितमानस भला इतना बड़ा ये सागर कैसे पार करती। उस पुल के ऊपर से चलते चलते ही तो ये राम के चरित्र को थोड़ा बहुत गा पाई है। और कहते हैं रचना कैसी है? रामायण की रचना की बात कर रहे हैं ये, कि खर दूषण के होते हुए भी ये बिल्कुल पवित्र है, दोष रहित है। अब देखिए कितना सुंदर खर और दूषण, इन दोनों राक्षसों के नाम का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। खर कहते हैं कठोर को, दुष्ट को, राक्षस को। रामायण के अंदर दुष्टों का, राक्षसों का, इनका बड़ा कठोर वर्णन है। और दूषण और दोषों का भी बहुत वर्णन है इसमें। कितने सारे दोष यहाँ पर दिखाई देते हैं राक्षसों के। तो कहते हैं इन राक्षसों की उपस्थिति के होते हुए भी यह रचना निर्दोष है, खरदूषण के होते हुए भी। यानी इसमें कोई दोष नहीं, क्योंकि इसमें जो राम का अमृत है, उस राममय अमृत के होते हुए पूरी दृष्टि तो राम के चरित्र पर है ना। तो अन्य जो दोष दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर दृष्टि टिकती नहीं, दृष्टि केंद्रित रहती है राम पर। तो ये इतनी निर्दोष और पवित्र पावन रचना है रामायण, और उनके रचनाकार भगवान वाल्मीकि को मैं नमस्कार करता हूँ। उनके ही आशीर्वाद से मैं रामचरितमानस की रचना करूँगा। अब नमस्कारों के अगले चरण में वे क्या कहते हैं तुलसीदास जी? बंदौ चारहूँ वेद भव बारिद बोहि सरिस, जिन्हीं न सपने हो खेद बरनत रघुबर बिसद जस। कहते हैं जो चारों वेद हैं ये जहाज के समान है। आपने सुना होगा ना, नानक नाम जहाज है। जहाज की क्या विशेषता होती है कि आप जहाज पर चढ़ जाइए, वो आपकी यात्रा करा देगा, आपको सागर से पार ले जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। आप मज़े से यात्रा करते हैं, सागर पार करा देता है। तो कहते हैं जो चारों वेद हैं मैं इनको भी नमस्कार करता हूँ, जो हमें इस भव सागर से पार निकालते हैं। और क्या कर रहे हैं कि श्री रघुनाथ जी का जो चरित्र है, उनकी जो महिमा है, राम की महिमा, ये गाते गाते थकते नहीं चारों वेद। एक बुद्धिजीवी ने मुझसे प्रश्न किया था, क्योंकि जो श्रृंखला चल रही है, अब कुछ YouTube के दर्शक ऐसे हैं जिन्होंने 22वां एपिसोड देखा, तो वो समझ गए कि आने वाली 2-3 जो और तुलसीदास जी की पंक्ति हैं उनका मैं वर्णन करूंगा। तो वो उससे पहले ही उसको एडवांस में पढ़ लेते हैं और मुझसे कुछ प्रश्न कर लेते हैं। वे चाहते हैं कि जो अगली कड़ियाँ आए उनमें मैं उन अगले दोहों या चौपाइयों से संबंधित जो उनकी शंकाएं हैं उनका समाधान कर दूं। और ये बात है भी बहुत अच्छी, जब प्रश्न उठते हैं तो उनके उत्तर भी आते हैं। तो इस पंक्ति के अंदर उन बुद्धिजीवी ने एक प्रश्न उठाया कि रामचरितमानस में तुलसीदास जी यहाँ पर कह रहे हैं कि चारों वेद
राम का गुणगान करते करते नहीं थकते। तो कहते हैं जब वेद लिखे गए तब तो राम थे ही नहीं, तो यहाँ पर ये बात उन्होंने कैसे कह दी? राम तो वेदों के बहुत बाद में हुए, और तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वेद थकते ही नहीं राम का गुणगान करते हुए। बाहरी अर्थ उन्होंने पकड़ लिया, केवल बाहरी अर्थ। अगर वो इन पंक्तियों की आत्मा के भीतर जानते तो जान जाते कि तुलसीदास जी क्या कहना चाह रहे हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ये जो चारों वेद हैं ये राम की महिमा का गुणगान गाते गाते, यशगान गाते गाते भी नहीं थकते। अब राम का अभिप्राय यहाँ क्या है? परमेश्वर, परमात्मा, वो परम पिता, सर्वशक्तिमान विधाता। अब देखिए, आप चारों वेदों के अंदर परमात्मा की स्तुति सर्वत्र बिखरी पड़ी है। वेद गा ही किसका गान रहे हैं? परमात्मा का, उसी का तो यशगान कर रहे हैं। और राम किसका प्रतीक हैं? परमात्मा का। तो हमें शब्दों के भीतरी अर्थ पकड़ने चाहिए, और अर्थ भी नहीं, अर्थ तो बहुत छोटा शब्द है, अर्थ में भी हम कहीं ना कहीं अनर्थ कर देंगे, गड़बड़ कर लेंगे। तो क्या करना है? शब्दों की सुगंध को पकड़ना है, अनुभव करना है, शब्दों की आत्मा को महसूस करना है। और जब हम ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे तो सही सही अभिप्राय समझने लगेंगे। बंदौ विधिपद रेणु भव सागर जहीं कीनी जहे, संत सुधा ससी धेनु प्रगटे खल बिस बारुनी। अब कहते हैं मैं ब्रह्मा जी की वंदना करता हूं। ब्रह्मा जी की वंदना, विधाता की क्यों वंदना करते हैं? उनके चरण कमलों की वंदना करते हैं, चरणों की धूल की वंदना करते हैं, जिन्होंने भवसागर बनाया और उस सागर के मंथन के स्वरूप क्या निकला था सागर में से? चंद्रमा, अमृत, दो चीजें मुख्य रूप से वो जो ले रहे हैं। तो कहते हैं जिन्होंने उसमें से संत के रूप में, ये दोनों संत रूप बताए, चंद्रमा और सुधा यानी अमृत। क्यों संत रूप? संतों की एक ही विशेषता होती है, वो संसार का कल्याण करते हैं, सदा उन पर परोपकार की वर्षा करते हैं। तो जो चंद्रमा है कितना सुशीतल, चांदनी में बैठते ही देखिए कैसा आनंद होता है जब आप चांदनी में नहाते हैं। तो अमृत और चंद्रमा ये दोनों ही संतों के समान हैं जो सदा संसार का कल्याण करते हैं। तो मैं ब्रह्मा जी को नमस्कार करता हूँ जिन्होंने इनको उत्पन्न किया, और उनको भी नमस्कार करता हूँ जो दुष्ट हैं और जो दुष्टों के रूप में विष और यानी मदिरा के रूप में प्रकट हुए। क्योंकि उसी सागर में से जब मंथन हुआ था तो मदिरा भी प्रकट हुई थी और विष भी प्रकट हुआ था, एक ही स्थान से दोनों का जन्म हुआ। तो तुलसीदास जी का कहना, मैं संतों को भी नमस्कार करता हूँ, वो संत जो चंद्रमा और अमृत के समान हैं, और उन दुष्टों को भी नमस्कार करता हूँ जो मदिरा और विष के समान हैं। दोनों को समान रूप से नमस्कार। अब देखिए, जब नमस्कार की आप इस अवस्था में पहुंच जाते हैं कि संत को भी आप उसी भाव से नमस्कार कर रहे हैं जिस भाव से राक्षस को, समान रूप से राक्षस को भी उसी भाव से नमस्कार कर रहे हैं जिस भाव से संत को, तो कोई द्वैत नहीं रह जाता, द्वि नहीं रह जाती, अद्वैत हो जाता है जहां दोनों मिट जाते हैं, सब समाप्त। तो समाप्त कब होंगे? जब भीतर का मैल चला जाएगा, भीतर का देखने का दृष्टि दोष समाप्त हो जाएगा, निर्मल दृष्टि हो जाएगी। तो तुलसीदास जी अपनी उसी दृष्टि को निर्मल करने के लिए ये अभ्यास, ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, हृदय से कर रहे हैं, लेकिन सभी को समान रूप से नमस्कार कर रहे हैं, किसी को अवॉइड नहीं कर रहे। आप देखिए सामान्य इंसान, मनुष्य कैसा होता है, जो आम इंसान है, कि जो उसका दुश्मन होता है उससे वो मुंह फेर लेता है, उससे मुंह बनाकर चलता है, नफरत की नज़रों से उसे देखता है, और नमस्कार करना तो भूल ही जाइए, नमस्कार तो करता ही नहीं। अब दिवाली आती है
दिवाली पर सब उपहार भेंट सब लेकर जाते हैं, भेजते हैं। किसके पास? अपने दोस्तों के पास, या उनसे जिनसे कोई काम निकलवाना होता है उनको रिश्वत के रूप में कुछ देने के लिए। लेकिन दुश्मन के घर कभी कोई दिवाली नहीं भेजता। क्यों नहीं भेजता? क्योंकि मन निर्मल नहीं हुआ। मन में अभी सिंगल ट्रैक मन काम कर रहा है कि जो मेरा फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, जो मेरे दोस्त हैं, मुझे सिर्फ उन्हीं को नमस्कार करना है, उन्हीं को भेंट देनी है। जिन लोगों से मैं नफ़रत करता हूं या जो मेरे दुश्मन हैं, उनसे मुझे कोई सरोकार नहीं। लेकिन तुलसीदास जी के साथ ऐसा नहीं है। इसलिए इन नमस्कारों को हमें समझना है। ये सारे नमस्कार हमारे मन को पवित्र करने के, शुद्ध करने के एक बहुत बड़े उपाय हैं, औषधि है, मार्ग हैं। विबुद्ध विप्रबुद्ध ग्रह चरण बंदी कहूँ कर जोर, होई प्रसन्न पूर्वहु सकल मंजू मनोरथ मोर। अब कहते हैं जितने भी ब्राह्मण हैं, विद्वान हैं, मैं उन सब को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। सभी गुणी जनों को, विद्वानों को। क्यों नमस्कार करता हूँ? कि मैं एक कार्य करने जा रहा हूँ और मेरा एक मनोरथ है कि मैं राम के चरित्र का गुणगान कर सकूँ। तो आप सभी मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप सभी विद्वान लोग, ब्राह्मण लोग, कि मैं इस कार्य को, अपने इस मनोरथ को पूर्ण कर सकूँ। दुआएं बहुत काम करती हैं। शुभकामनाओं में बड़ी शक्ति होती है। बड़े से बड़ा डॉक्टर भी एक बार ये कह देता है कि अब दवा काम नहीं करेगी, दुआएं काम करेंगी। तुलसीदास जी उन्हीं दुआओं की बात यहाँ कर रहे हैं, उन्हीं दुआओं की। सबसे ये दुआएं मांग रहे हैं समान रूप से। और जब ऐसी स्थिति में व्यक्ति पहुंच जाता है, तभी वो राम के यश का वर्णन कर सकता है, वरना नहीं कर सकता। और वही तुलसीदास जी ने किया भी। ये सब चीज़ें उसका प्रमाण हैं कि स्वयं को इतना निर्मल कर लेने के पश्चात आप राम को छूते हैं। ऐसे नहीं छू सकते आप राम को। आपने देखा होगा ना, बहुत सारी चीज़ों को छूने से पहले हाथों को कितने अच्छे से धोना होता है, साफ करना होता है, सैनिटाइज करना होता है। उसके बाद आप कुछ ऐसी सेंसिटिव चीज़ें होती हैं जिनको छू सकते हैं, उससे पहले नहीं छूने की उनको इजाज़त नहीं होती। तो बिल्कुल वही स्थिति यहाँ पर है कि आप राम नाम को छूने जा रहे हैं, राम को छूने जा रहे हैं। तो राम को छूने से पहले अपने भूमि को, हृदय की भूमि को इतना शुद्धतम कर लेना है, इतना पवित्रतम कर लेना है कि जब आप राम को छुएं तो उसके बाद राम का जो प्रकाश है वो आपके भीतर प्रकाशित होने लगे। आप देखिए, जो पत्थर है, पत्थर के ऊपर आप टॉर्च डालकर देखिए जरा, दिए की रोशनी, कोई भी रोशनी पत्थर के ऊपर, तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। और वहीं क्रिस्टल के ऊपर आप डाल के देखिए, तो क्रिस्टल पर जब रोशनी पड़ेगी तो वो 1000 गुना ज़्यादा फैल जाएगी, उससे टकराकर 1000 गुना ज़्यादा। पत्थर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जब तक आप मैल से भरे हैं, दोष से भरे हैं, अवगुणों से भरे हैं, अहंकार से भरे हैं, तब तक जितना मर्जी राम का प्रकाश आपके ऊपर डलता रहे, वो राम का प्रकाश किसी काम नहीं आने वाला। क्योंकि वो राम का प्रकाश ऐसे ही होगा जैसे पत्थर के ऊपर रोशनी डाली जाए। आप कोयले के ऊपर टॉर्च मार के देखिए जरा, कोई रिजल्ट आएगा? कोयले के आगे एक दिया जला लीजिए, प्रयोग करिए, और रात को घर में कुछ क्रिस्टल रखकर उसमें दिया जला लीजिए। जैसे ये जल रहा है, देखिए ये क्रिस्टल है, इसके अंदर दिया जल रहा है और इसकी रोशनी कैसे फैल रही है चारों तरफ। तो जब आपके भीतर आपकी स्थिति इस क्रिस्टल के समान हो जाएगी, स्फटिक मणि के समान, तो क्या होगा कि जो भी प्रकाश राम का आपके भीतर पड़ेगा वो 1000 गुना ज़्यादा फैलकर सामने आएगा। तो फिर अपने मन के दर्पण को, मन के कांच को और अधिक साफ करने की इस यात्रा पर हम चलते हैं। शेष फिर
ये हर्षे मुनि वचन सुनी, देखी प्रीति विश्वास, चले भवानी नाई से, गए हिमाचल पास। लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, कोई सगुन मंगल सुभद, करहि अक्षरा गान। विष्णु कहा कस बिहसी तब, बोली सकल दिशिराज, बिलग बिलग होई चलहु सब, निज निज सहित समाज। तन खीन को अति पीन पावन, को अपावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर, सब सद सुनित तन भरे। खर स्वान सुअर श्रकाल मुख गण, वेश अगणित को गने, बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी, जमात बरनत नहीं बने। नाचे गावई गीत परम तरंगी, भूत सब देखत अति विपरीत, बोलहि वचन विचित्र विधि। लघु लाग विधि की निपुणता, अवलोकी पुर शोभा सही। बन बाग कूप तराग सरिता, सुबग सब सक को कही। मंगल विपुल तोरण पताका, केतु ग्रह ग्रह सोहही। बनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि, देखी मुनि मन मोहई। जगदम्बा जय अवतरी, सो पुरुबर की जाई। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख, नित नूतन अधिकाई। तन छार व्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी, विकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही बरात देखत, पुण्य भरते ही कर सही। देखी ही सो उमा विवाहु, घर घर बात असी लड़कन कही। समुझी महेश समाज सब, जननी जनक मुस्काई। बाल बुझाए विविध विधि, निडर हो डरु नाही। कस की न बरु बोरा विधि, जेहि तुम ही सुंदरता दई। जो फल चाहिए सूरत रूही, सो बरबस बबुरही लगाई। तुम सहित गिरते गिरो पावक, जरो जल निधि महु परो। घरु जाऊ अपजसु होऊ, जग जीवत विवाहु न हो करो। भई विकल अबला सकल, दुखित देखी गिरि नारी। करि बिलाप रोदती बदती, सुता सनेहु संबारी। जानि लेहु मात कलंकु, करुणा परिहरु अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे, जाब जय पाऊब तही। सुनि उमा वचन विनीत कोमल, सकल अबला सोचही। बहु भांति विधि लगाई दूषण,
नयन बारी विमोचही। तेहि अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत, समाचार सुनी तुहिन गिरी, गवने तुरत निकेत। सियवे सुसति जो कीन तेहि, अपराध शंकर परिहरी। हर बिरह जाई बहोरी, पितु के यज्ञ जोगा नल जरी। अब जन्मी तुमरे भवन निज पति, लागी दारुण तपु किया। अस जानी संशय तजहु गिरजा, सर्वदा शंकर प्रिया। सुनि नारद के वचन तब, सब कर मिटा विषाद। छन मोहु व्याप्यउ सकल पुर, घर घर ये संवाद। गारी मधुर स्वर देहि सुंदरी, व्यंग्य वचन सुनावही। भोजन करई सुर अति विलंब, विनोद सुनि सचुपावही। जेवत जो बड़े आनंदु, सो मुख कोटि हो न परे कहो। अचवाई दीने पान गवने, बास जय जाको रहो। बोहरी मुनिन हिमवंत कहूँ, लगन सुनाई आई। समय विलो की विवाह कर, पठहे देव बोलाई। जगु जान सन्मुख जन्म करम, प्रताप पुरुषारथु महा। तेहि हेतु मैं वृष केतु सुत कर, चरित छंछे संशय पही कहा। यह उमा शंभु विबाहु, जे नर नारी कही जे गावही। कल्याण काज विवाह मंगल, सर्वदा सुख पावही। चरित सिंधु गिरजा रमन, वेद न पावही पारू। बरने तुलसीदास किमी, अतिमति मंद गवारू। प्रथमई मैं कही शिव चरित, बूझा मराम तुम्हार। सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। सिद्ध तपोधन जोगी जन, सुर किन्नर मुनि वृंद। बस ही तहाँ सुकृति सकल, सेवई शिव सुख कंद। जो नृप तनय न ब्रह्म किमी, नारी बिरह मति बोरी। देखी चरित महिमा सुनत, ब्रह्मति बुद्धि अति मोरी। बंदौ पद धरि धर निसिरु, विनय करऊं कर जोरी। बरनऊ रघुबर बिसद जसु, श्रुति सिद्धांत निचोरी। बोहरी कहू करुणायतन, कीन जो अचरज राम। प्रजा सहित रघुवंश मनि, कीमि गवने निज धाम। मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहर कीन। रघुपति चरित महेश तब, हर्षित बरने लीन। राम कथा सुर धेनु सम, सेवत सब सुख दानी। सत समाज सुर लोक सब,
को न सुने अस जानी। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही, जोरी पंकरू पानी। बोली गिरजा वचन बर, मनहु प्रेम रस सानी। ये हर से कामारी तब, शंकर सहज सुजान। बहुविधि उमहि प्रशंसि पुनि, बोले कृपा निधान। बोले कृपा निधान। मंगल करनि कलिमल हरनि, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कूर कविता सरित की, जो सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भनीति भली, होई सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। मंगल करनि कलिमल हरनि, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कूर कविता सरित की, जो सरित पावन पाथ की। तुलसी कथा रघुनाथ की, तुलसी कथा रघुनाथ की।